जय हिंद दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे भारत की 6 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों की, जिनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है, जिनके एक इशारे पर पूरा देश एक हो जाया करता है। भारत के कोने कोने में इन पार्टियों के सदस्य मौजूद हैं। भारत के 6 राष्ट्रीय पार्टियों की लिस्ट में छठा नाम बहुजन समाज पार्टी का आता है, जिसकी स्थापना 1984 ईस्वी में श्री काशीराम के द्वारा की गई थी। वर्तमान में बीएसपी की कमान उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के पास है। एक वक्त था जब बीएसपी यूपी की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, लेकिन पिछले साल यूपी विधानसभा चुनाव में पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा, जहां पार्टी 4 से 3 विधानसभा सीटों वाली उत्तर प्रदेश में केवल एक सीट जीतने में कामयाब रही, जिसको मिलाकर 5 राज्यों की विधानसभा में पार्टी के पास 7 विधायक मौजूद हैं और साथ ही 9 लोकसभा, 1 राज्यसभा और 1 विधान परिषद के सदस्य भी मौजूद हैं। राष्ट्रीय पार्टियों की लिस्ट में 5वां नाम एनपीपी यानी कि नेशनल पीपल्स पार्टी का आता है, जिसकी स्थापना एस ए संगमा ने जुलाई 2012 में एनसीपी से निष्कासन के बाद की थी। हालांकि इसका प्रभाव ज्यादातर मेघालय राज्य में ही देखा जाता है। वर्तमान में एनपीपी 60 विधानसभा सीटों वाली मेघालय में 28 सीटों के साथ सरकार में है और 3 राज्यों में सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है। इसके साथ ही पार्टी के पास राज्यसभा और लोकसभा में भी एक एक सीटें मौजूद हैं। राष्ट्रीय पार्टियों की लिस्ट में चौथा नाम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यानी कि सीपीआईएम का आता है, जिसकी स्थापना 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होकर की थी और बहुत जल्द देखते ही देखते यह एक प्रमुख दल बन गया। पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा ने 34 वर्षों तक शासन की थी, जो दुनिया में सबसे लंबे समय तक लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित कम्युनिस्ट नेतृत्व वाली सरकार थी, जिसमें सीपीआईएम सबसे बड़ी पार्टी थी। सीपीआईएम कई बार संसद की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी भी रही। वर्तमान में सीपीआईएम 3 राज्यों में सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है, केरल में एलडीएफ, बिहार में महागठबंधन और तमिलनाडु में एसपीए। इसके साथ ही सीपीआईएम का 8 राज्यों की विधानसभा में प्रतिनिधित्व मौजूद है। राष्ट्रीय पार्टियों की लिस्ट में तीसरा नाम आम आदमी पार्टी का आता है। इसकी स्थापना नवंबर 2012 में अरविंद केजरीवाल और उनके तत्कालीन साथियों द्वारा की गई थी। वर्तमान में आम आदमी पार्टी पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में सत्ताधारी पार्टी है, यानी कि पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। 10 अप्रैल 2023 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा आधिकारिक तौर पर आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। दिल्ली के बाहर आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता उस समय बढ़ी जब 2017 पंजाब विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 20 सीटों पर जीत दर्ज की और फिर प्रमुख विपक्षी दल के रूप में उभरी। बाद में 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में पार्टी 92 सीटों के साथ सरकार बनाने में कामयाब रही। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी को गुजरात और गोवा में भी राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त है। राष्ट्रीय पार्टियों की लिस्ट में दूसरा नाम आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का आता है। इसकी स्थापना ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 को की हुई थी। उनके संस्थापकों में दादा भाई नौरोजी दिनसा वाचा और ये जो ह्यूम शामिल थे। वर्तमान में कांग्रेस पार्टी भारत की 2 प्रमुख पार्टियों में से एक है। कांग्रेस पार्टी का भारत की आज़ादी में बड़ा योगदान रहा है। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस एक लोकप्रिय और धर्मनिरपेक्ष पार्टी के रूप में उभरी और अगले 20 सालों से भी ज़्यादा समय तक भारत में लगातार शासन किया, जिसके बाद भी पार्टी कई बार सत्ता में आती रही और आखिरी बार कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए ने 2004 और 2009 के आम चुनाव में जीत दर्ज की थी, जिसके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। जिसके बाद 2014 के आम चुनाव में पार्टी को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। तब पार्टी लोकसभा की 543 सीटों में से केवल 44 सीटें जीतने में कामयाब रही और यही स्थिति 2019 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला। तब पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकने के बाद भी सत्ता में वापसी नहीं कर पाई और सिर्फ 52 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी। आज़ादी के बाद 17 आम चुनावों में पार्टी ने अकेले अपने दम पर 7 चुनावों में बहुमत हासिल किया और 54 वर्षों से अधिक समय तक केंद्र सरकार का नेतृत्व करते हुए 3 बार सत्तारूढ़ गठबंधन का भी नेतृत्व किया। वर्तमान में कांग्रेस 4 राज्यों में सत्ता में है और 3 राज्यों में सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है। वर्तमान में पार्टी के पास लोकसभा में 50, राज्यसभा में 31, राज्यों के विधानसभाओं में 737 और राज्य के विधान परिषद में 55 सदस्य मौजूद है। वर्तमान में मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है और इसके संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं। राष्ट्रीय पार्टियों की लिस्ट में पहला नाम भारतीय जनता पार्टी का आता है। विकिपीडिया के अनुसार पार्टी की उत्पत्ति भारतीय जनसंघ से हुई, जिसकी स्थापना 1951 में इंडियन पॉलिटिशियन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। हालांकि आधुनिक भाजपा का गठन 1980 में जनता पार्टी के भंग होने के बाद तत्कालीन जनसंघ के सदस्य अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने की थी, जिसके बाद 1984 के आम चुनाव में पार्टी केवल 2 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई और फिर कई राज्य चुनावों में जीत दर्ज करने के साथ साथ राष्ट्रीय चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन किया और फिर फाइनल 1996 में भाजपा संसद की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। हालांकि संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा में पार्टी के पास बहुमत नहीं था और उस समय का तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार केवल 13 दिनों तक ही चल पाई। हालांकि 1998 के चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए ने जीत दर्ज की
जिसका नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी कर रहे थे, जो 1 साल तक चली, जिसके बाद 1999 के चुनाव में भी एनडीए ने जीत दर्ज की, जिसका नेतृत्व फिर एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने की, जो पूरे कार्यकाल तक चली। ऐसा करने वाली यह पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी, जिसके बाद 2004 के आम चुनाव में एनडीए को करारी हार का सामना करना पड़ा और अगले 10 वर्षों तक भाजपा प्रमुख विपक्षी दल रहे और फिर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के चुनाव में बीजेपी को भारी जीत दिलाई और 2014 से नरेंद्र मोदी भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में एनडीए सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसमें फिर से 2019 के लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होना भी शामिल है। वर्तमान में बीजेपी 10 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में सत्ता में है और 6 राज्यों में सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है। इसके साथ ही वर्तमान में भाजपा के पास लोकसभा में 300, राज्यसभा में 93, राज्यों की विधानसभाओं में 1375, राज्य विधान परिषद में 165 सीटें मौजूद हैं। इसके साथ ही वर्तमान में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा है और संसदीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। बाकी दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ऑल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।